बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नादरा की वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं या वजूहात हैं या रूल्स हैं जिनके मुताबिक अगर उनके दरमियान आपका शनाख्ती कार्ड पाया जाता है तो आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा। या आपने कोई दरख्वास्त दी हुई है तो आप जो है आपका उस की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी मनसूख कर दी जाएगी। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नादरा या कोई भी कंप्यूटर से मुतल्लिका फर्दर इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि नादरा ने उम्र के हवाले से जो कि फितरती तौर पर फ़र्क मौजूद नहीं होता है, उसके हवाले से रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि अगर इनके दरमियान आपका कोई शनाख्ती कार्ड बनता है तो वो मनसूख तस्वर होगा या उसको मनसूख कर दिया जाता है या आपकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाती है और उसके नतीजे के अंदर आपकी दी हुई फ़ीस भी जो है वो ज़ब्त हो जाती है। अब जो है इसके अंदर मौजूद है कि अगर आपके जो बहन भाई हैं उनकी एज के अंदर आपकी उनकी एज के अंदर 6 माह और 20 दिन का फ़र्क होना लाजमी है। अब ये नहीं है कि आपका जो बड़ा भाई है उसकी 1/1/2023 जो है वो डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद जो है वो आप अपना दराज करवाने के लिए आ जाएं कि जनाब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2023 है। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 जो है वो 4 माह के अंदर अंदर जो है वो एक नए बच्चे की जो है वो पैदाइश हो जाए। सो इसलिए जो है वो नादरा ने इस चीज़ के ऊपर रखा है कि 6 माह और 20 दिन से कम अरसे के अंदर अगर किसी की भी एप्लीकेशन आती है तो वो मनसूख तस्वर होगी। उसके ऊपर किसी किस्म की फर्दर जो है वो आपका CNAC इशू नहीं होगा। अगर हुआ है तो उसको मनसूख कर दिया जाएगा। और ये तो था कम से कम फ़र्क, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहन भाइयों के दरमियान 30 साल का जो है वो फ़र्क होना जो है वो लाज़मी है। इसमें मैं लास्ट में बताऊँगा कि अगर आपको ऐसा कोई इश्यू फ़ेस करना पड़ता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहन भाइयों की एज के दरमियान जो है वो 30 साल का जो है वो फ़र्क होना लाज़मी है। अगर 30 साल से का फ़र्क मौजूद नहीं है तो फिर इसके ऊपर जो है वो आपका CNAC जो है वो कैंसल हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वालदा के हवाले से अगर वालदा की और आपकी उम्र के दरमियान कम अज़ कम फ़र्क जो है वो 15 साल होना लाज़मी है। अगर 15 साल से कम का फ़र्क मौजूद है, आपकी वालदा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1 सन 2000 है, ठीक है? तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अब 1/1/2015 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर कम की होगी तो फिर इसके ऊपर जो है वो आपका शिनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कि 15 साल से पहले जो है वो बच्चे की जो है वो बर्थ हो सके। इसी तरह से वालदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एज का जो डिफरेंस है आपका वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी और वालदा की जो एज के अंदर डिफरेंस मौजूद है वो 60 साल से ज़्यादा है। अब ये नहीं है कि आपकी वालदा की उम्र 1/1 सन 2000 है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1 सन 2000 जो है वो 63 हो। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसलिए जो है वो नाता ने कहा है कि 60 साल का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए वालदा की एज के साथ आपका। इसी तरह वालिद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क है वो 65 साल से ज़्यादा जो है वो फ़र्क जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से वालिद के साथ कम अज़ कम जो फ़र्क है आपकी एज का वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड बन रहा है उसमें आपकी जो एज है वो आपके वालिद की एज से कम 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम का फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क देखा जाए तो 65 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर इसके दरमियान आपका कोई बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ आती है तो उसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। अब बात आ जाते हैं इसके हल की। अगर हल ऐसा कोई अगर मौजूद है तो इसके अंदर अगर कोई आपका ऐसा कोई चीज़ आपको मौजूद आती है तो इसमें आप 1 साल तक जो है वो विदाउट एनी किसी एविडेंस के आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। इसी तरह से आप जो है अगर अनएजुकेटेड हैं तो आप 322 दिन के अंदर अंदर जो है वो फितरती तौर पर अगर जो कोई फ़र्क है तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं। तो नादरा अगर 1 साल तक आपने चेंज ऑफ बर्थ करवानी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो इसमें किसी सबूत की आपको ज़रूरत नहीं होगी।
इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप इसको ऑब्जेक्शन को रखना चाहते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ वही रखना चाहते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज़ हो जाए, तो इसके लिए आपको एक एफ़िडेविट बयान हल्फ़ी जो है, वो नादरा को देना होगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नज़र के अंदर, आपके इल्म के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो है वो एक स्पेसिमेन होता है जो कि आपको नादरा के ऑफिस से मिल जाएगा। वो आपने ₹100 के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो लेना है और कचहरी के अंदर ही जो है वो ओथ कमिश्नर मौजूद होते हैं, उनसे आपने अटैस्ट करवा के नादरा को जमा करवा देना है। जब आप ये करवा देंगे तो आपके ऊपर ये जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ जो है वो आपका जो CNAC या आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो मनसूख की गई है वो दोबारा जो है वो बहाल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।